नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुद्धिस्ट अल्पसंख्याक संविधानिक भिक्षु संघ की ओर से आने वाले दिनों में नागपुर के ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पे संगयान परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें 18 देशों के तकरीबन हजारों भिक्षु संघ मौजूद होने की जानकारी पत्र परिषद में दी गई है। आइए हम सीधा लेके चलते हैं आपको पत्र परिषद में, जहां पे यह पत्र परिषद जारी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय दी महान्यूज की टीम नागपुर के तिलक पत्रकार भवन में हम आपको बताते कि ये वही लोग हैं, तमाम यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं, जिनका आने वाले 26, 27 से 28 जनवरी को 3 दिवसीय संगयान संकल्प परिषद का इन्होंने आयोजन किया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते आज इनको यह परिषद का आयोजन करने की चाहत इन्हें लग रहा है। इस समय में आइए हम खुद कुछ यहाँ पे भिक्षु संघ के लोग भी है, बंती जी भी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया है और तथागत भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया है और बुद्धिज्म को दिया है। उसी पवित्र भूमि पर 56 के बाद 14 अक्टूबर 1956 के बाद पहली बार भिक्षु संघ का 3 दिवसीय संगयान हो रहा है, जिसके माध्यम से भिक्षु संघ में विनय के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, संस्कार के संदर्भ में चर्चा होगी। बुद्ध उपासक और भिक्षु संघ में समन्वय निर्माण होगा और बाबा साहब ने जो दिया हुआ बुद्ध धम्म है, आने वाले पीढ़ी को किस तरह से प्रचार करना चाहिए, किस तरह से लोग विश्वास करेंगे, अवेयरनेस आ जाएगा, ये रणनीति ये 3 दिन के संगयान परिषद में की जाएगी। बिल्कुल, तो ये किस प्रकार का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। और भी हमारे साथ में एडवोकेट स्मिता ताकसांडे है, उनसे भी जानना चाहते हैं। मैडम, ये बताइए कि कितने देशों से यहाँ पे लोग आने वाले हैं? करीब 20 देशों से तो आने वाले हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया भी आने वाले हैं, उड़ीसा और सारे जगह से आने वाले हैं। और हम लोगों का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब भिक्षु संघ का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस पे बात हो जाएगी। एक मतलब सारे जो हम संस्कार करते हैं, इस पे बातचीत होगी। और कौन सी चीज़ें हमने लेनी चाहिए, कौन सी हमने छोड़नी चाहिए। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं, इस पे भी विचार हो जाएगा। और सारे स्कॉलर्स लोगों को हमने बुला करके यहाँ में हम उनके मत प्रदर्शन करेंगे, उनको बताने के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं। हमने सबको इनविटेशन दिया है। मैं सबको अपील करती हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़िए। बिल्कुल, जैसा कि बताया उन्होंने कि 18 से 20 देशों में से कुछ यहाँ पे लोग आने वाले, जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा, ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है। सबसे बड़ा अटैक तो जो है इसमें हिंदू कम्युनिटी से है, वो भी ब्राह्मणवाद से है। क्योंकि उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार बता करके एक ऐसा रूप खड़ा कर दिया और वो कहने लगे कि हिंदू और बौद्धों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये जो त्रिदिवसीय अधिवेशन है, इसमें पूरे राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से बहुत भिक्षु भाग ही नहीं लेंगे, बल्कि इसमें लंका है, बर्मा है, भूटान है या आपका थाईलैंड है, विशेषकर उस देश के भिक्षु भाग लेंगे जो थेरवादी परंपरा के हैं। नंबर तीसरा ये कहना है, पूरे देश भर में यहाँ दीक्षा भूमि पे जो लोग आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि बाबा साहब ने यहाँ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो इस दीक्षा भूमि का भारत के बौद्धों को और विदेशी बौद्धों का क्या इसका महत्व है, क्यों इस दीक्षा भूमि पे आते हैं, यहाँ पर जो है ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धर्म का पैगाम दीक्षा भूमि से जाना चाहिए, जहाँ बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसकी पहले से ही कई जगह अधिवेशन हुआ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर दीक्षा भूमि में इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि लोग दीक्षा भूमि पर आए, दीक्षा भूमि को देखें, दीक्षा भूमि के महत्व को समझें, तब भिक्षुओं का जो अधिवेशन है उनकी समझ में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अभी भी मामला जारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्धों की इस समस्या का निदान करने से पहले समस्याएं खड़ी कर देते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया था। जब सेक्रेटरी पहली बार बुद्धिस्ट बना, तब वो पिटीशन वापस लिया गया था। मैं जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया है, विशेषकर नागपुर के लोगों से कहूँगा कि आप उनसे जाके ये पूछो, ये पिटीशन उसी दिन दायर करना चाहिए था जिस दिन 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी को हटा दिया गया, जबकि उसमें 26 वर्ष तक हिंदू सेक्रेटरी रहा। तो 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी क्यों हटाया? उन लोगों ने जो इसमें पिटीशन दायर किया है,
वो लोगों ने कहीं वहाँ जाकर के देखा, वो गवर्नमेंट की गोद में बैठ करके रबड़ी चाट रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा अपने आप को पद प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग बौद्ध आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोग बौद्ध आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। सर ये बताइए कि अधिवेशन का कार्यकाल शुरू होने जा रहा है और जिस प्रकार से ये संज्ञान जो परिषद जो होने जा रही है वो उस कार्यकाल में हो रही है, क्या कहीं ना कहीं यह संज्ञान कार्यक्रम परिषद लेने के पीछे का उद्देश्य आने वाले जो तमाम मंत्री लोग हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि ये आखिर जो महाबोधि महाविहार, ये तमाम जो मसले इस देश के, ये राजनीति से प्रेरित है। करेगा कौन? केंद्र सरकार के पास हमारा 92 से मोर्चा चल रहा है। बंते जी का 32 साल से वो आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, बराबर है। कुछ ये 3 दिवसीय परिषद में भारत के ये अध्यक्ष होने के नाते भदंत आनंद नाग महास्तवीर जी, इन्होंने भारत के सभी राज्यों से भिक्खु संघ को बुलाया ताकि सारे भिक्खु संघ इकट्ठा हो और भिक्खु संघ इकट्ठा होने के बाद वो चर्चा करे। एक प्रकार हम सारे भारत के बौद्ध इकट्ठा होकर भिक्खु इकट्ठा होंगे और सारे उपासक होकर सरकार पर तो निश्चित हमारा काम है, क्योंकि सरकार कोई भी हो, महाराष्ट्र की हो या केंद्र सरकार की हो, सरकार ने तो ये बौद्धों की समस्या उनके पास भी है। 3 दिनों में महाबोधि महाविहार का प्रश्न रखा जाएगा। बौद्धों के जो भी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो जितने सारे स्मारक है, वो स्मारक उसमें जो विध्वंस किया जा रहा है, जो नष्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, वो सारी चर्चा ये भारत के बौद्धों के द्वारा, भारत के भिक्खुओं के द्वारा इस परिषद में होने वाली है। इसलिए सरकार से तो हमारा लेन देन नहीं है। बिल्कुल, सरकार से आपसे ये लेन देन है, ऐसा आपका मानना है। मेरा आखिरी का सवाल सभी लोगों से है कि यदि सरकार ने आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया संज्ञान परिषद होने के बावजूद भी, तो आप लोगों की यानी बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्खु संघ की अगली रणनीति क्या होगी? उस समय हम पूरे देश में हम भ्रमण ही नहीं करेंगे, अपितु सरकार को चने चबा देंगे, उसको भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे जब तक बौद्धों की समस्या हल नहीं होती। हमारे देश का कोई भी मंत्री विदेशों में जाएगा तो हम बौद्ध देशों के कहेंगे ये वो नकाबपोश लोग हैं जो बुद्ध के नाम पे तुमसे पैसा लेते हैं और भारत की धरती पर आकर बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करके हिंदुत्व लाने का काम कर रहे हैं, इन्हें दान देना बंद करो। यानी आपका मानना यह है कि 2 भिक्खु संघ गिर चुके हैं? 2 भिक्षु संघ नहीं गिर सके हैं। जो मतलब लेने वाले जो महाराष्ट्र के जो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री जाते हैं वो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बौद्ध देशों से पैसा लेते हैं, ठीक है ना, कि हम बौद्धों के स्थानों को सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से जोड़ेंगे। तो मैं उन देश के बौद्ध देश के लोगों से कहूँगा कि जो नेता तुम्हारे पास जाके कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, ये वो झूठे लोग हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। आपसे पैसा लेकर के भारत की धरती पर बुद्धिज्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको तुम पैसा देना बंद करो और स्वयं आकर भारत की धरती पर बौद्धों की दयनीय दशा को देखो और उस पर विचार करो। बिल्कुल, तो आप थे महास्तवीर भदंत महास्तवीर जिन्होंने बखूबीर बेपा के साथ बात करते हुए ये कहा कि एक प्रकार से उन्होंने केंद्र सरकार को यानी देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि बाहर के देशों में जाते बौद्ध का नाम बताते और वहाँ से पैसा ऐंठते हैं। लेकिन हकीकत तो ये कि भारत में जिस प्रकार से बौद्ध धर्मों को एक छलावा किया जाता है, ऐसा इन लोगों का मानना है और इन लोगों की मांगें पूरी नहीं होती और बौद्ध धर्म को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिलता है, इसलिए संज्ञान परिषद का आयोजन किया गया है। नागपुर के तिलक पत्रकार भवन से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मेरे दिम महान्यूज नागपुर।